नमस्कार। चलिए फटाफट से देखते हैं वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आज मार्केट का मूड सेट करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं आज 23 दिसंबर को मार्केट खुलने से ठीक पहले आखिर चल क्या रहा है। हमेशा की तरह एक जरूरी बात पहले ही बता दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। तो आज फोकस में क्या क्या है देखिए, एक तो है जबरदस्त मेगा मर्जर, दूसरा आरबीआई की एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट आई है और ऊपर से ग्लोबल मार्केट्स में भी तेजी है। तो सवाल यह है कि इन सब का हमारे बाजार पर आज कैसा असर पड़ेगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से। देखते हैं कि दुनिया भर के बाजारों से हमारे लिए कैसे संकेत आ रहे हैं। तो देखिए, यूएस मार्केट्स कल रात बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक सब हरे निशान में। हाँ, छुट्टियों का मौसम है तो वॉल्यूम थोड़ा कम था, पर सेंटिमेंट एकदम पॉजिटिव बना हुआ है। और सबसे बढ़िया बात, विक्स इंडेक्स, जिसे हम फियर इंडेक्स या डर का मीटर भी कहते हैं, वो 5.5% नीचे आया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट में डर कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, जहां एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। सोना और चांदी दोनों में करीब करीब 2% का उछाल आया है और ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो सवाल उठता है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या। देखिए, इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट है सेफ हेवन एसेट का। ये वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां लोग तब पैसा लगाते हैं जब मार्केट में बहुत उथल पुथल हो, मतलब जब डर का माहौल हो। और सोना, जैसा कि हम सब जानते हैं, सदियों से सबसे बड़ा सेफ हेवन एसेट माना जाता रहा है। तो सोने में इस जोरदार तेजी के पीछे ना दो मेन कारण हैं। पहला तो यह कि अब ये उम्मीद बढ़ गई है कि यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरें घटा सकता है। अब आप सोचेंगे इसका सोने से क्या लेना देना। भाई सीधा कनेक्शन है। जब ब्याज दरें घटती हैं तो बॉन्ड्स वगैरह में रिटर्न कम मिलता है और तब सोना ज्यादा चमकने लगता है। और दूसरा कारण है, दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से भी लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने में पैसा डाल रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। चलिए अब घर वापस आते हैं और देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के फ्रंट पर क्या क्या अपडेट्स हैं। तो आरबीआई का जो दिसंबर बुलेटिन आया है उससे 3 जरूरी बातें सामने आई हैं। पहली अच्छी खबर यह है कि नवंबर में भी जीएसटी कलेक्शन और कंजम्पशन, मतलब लोगों का खर्च, दोनों ही मजबूत बने रहे। दूसरा, आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए अक्टूबर में करीब $12 बिलियन बेचे हैं। और तीसरा, बैंकों के क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ का जो गैप था वो थोड़ा कम हुआ है, जो कि एक हेल्दी साइन है। और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है ट्रेड के मोर्चे से। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए फाइनल कर लिया है। यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इस डील से होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले सारे सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, मतलब ड्यूटी फ्री एक्सेस। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है। इसका सीधा सीधा फायदा फार्मा और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स को मिलेगा, तो इन पर नजर रखिएगा। तो ये तो हो गई मैक्रो इकोनॉमी की बात। अब जरा उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आज कुछ खास हलचल देखने को मिल सकती है। तो आज स्टॉक्स इन फोकस में कौन कौन है? सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड। खबर है कि आने वाले साल में इसका आईपीओ आ सकता है। फिर है जीई वर्नोवा, जिसका स्टॉक कल 11% भागा क्योंकि उसे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके अलावा संवर्धना मॉथरसन ने एक वायरिंग बिजनेस खरीदा है और वरुण बेवरेजेस में साउथ अफ्रीका का एक बड़ा ब्रांड ट्वीजा खरीद लिया है। तो इन सब पर आज एक्शन पक्का है। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार खबर की। ये खबर है सीमेंट सेक्टर से, जहां एक ऐसा मेगा मर्जर होने जा रहा है जो शायद पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दे। तो हुआ यह है कि अंबुजा सीमेंट ने अपनी सब्सिडियरी एसीसी और साथ में ओरियन सीमेंट, इन दोनों को खुद में मिलाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। ये एक 3-वे मर्जर है और इसके बाद इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा जायंट बनकर उभरेगा। तो जो लोग एसीसी और ओरियन सीमेंट के शेयर होल्डर हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वैप रेशियो तय हो गया है। अगर आपके पास एसीसी के 100 शेयर हैं तो आपको अंबुजा सीमेंट के 328 शेयर मिलेंगे, और अगर आपके पास ओरियन सीमेंट के 100 शेयर हैं तो उसके बदले आपको अंबुजा के 33 शेयर मिलेंगे। अब जाहिर है, जब नए शेयर इशू होंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग पर भी असर पड़ेगा। तो इस मर्जर के बाद अंबुजा सीमेंट में प्रमोटर की हिस्सेदारी, जो अभी 67.68% है, वो घटकर करीब 61.25% रह जाएगी। इसे कहते हैं इक्विटी डाइल्यूशन। तो सवाल ये है कि इस सबसे फायदा क्या होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मर्जर से अंबुजा सीमेंट को जो एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट मिलता है वो खत्म हो सकता है। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में, क्योंकि अंबुजा का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स था, मार्केट उसे उसकी असली कीमत से थोड़ा कम मांगता था। अब ये मर्जर स्ट्रक्चर को सिंपल कर देगा, जिससे कंपनी की सही वैल्यू अनलॉक हो सकती है, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर। तो ये तो थी वो बड़ी खबरें जिन पर आज नजर रहेगी। अब फटाफट से कुछ डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमें बताएंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसी हो सकती है।
तो कल के कैश मार्केट डेटा में एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली। एक तरफ एफआईआईज यानी विदेशी निवेशकों ने 45 करोड़ की बिकवाली की, तो दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज यानी घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने 4000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके मार्केट को संभाल लिया। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में हमारे घरेलू प्लेयर्स कितने मजबूत हो गए हैं। और प्री मार्केट का सबसे बड़ा इंडिकेटर गिफ्ट निफ्टी वो क्या कह रहा है? तो अभी वो करीब 26,227 पर है, जो हमें 30 से 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग का इशारा दे रहा है। मतलब शुरुआत अच्छी होने की पूरी उम्मीद है। तो इन सारी खबरों और डेटा को मिलाकर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के जरूरी लेवल्स पर नजर डालते हैं। तो आज का ओवरऑल आउटलुक क्या है? देखिए, सेंटिमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब तेजी की उम्मीद है पर थोड़ी सावधानी के साथ। ओपनिंग गैप अप होने के पूरे चांस हैं। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 26,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे 26,000 एक बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और सेक्टर्स की बात करें तो आज सीमेंट, फार्मा और टेक्सटाइल्स पर खास नजर रखनी है। और हाँ, अगर आपको दिन भर मार्केट पर लाइव अपडेट्स और एनालिसिस चाहिए तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। तो अगर ये ब्रीफिंग आपको पसंद आई हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी प्री मार्केट अपडेट मिस ना हो। आज का बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या डीआईआईज की खरीदारी एफआईआईज की बिकी वाली पर भारी पड़ेगी? देखते हैं बाजार में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।